मायावती जी का कौन है? कोई ना। अब वो तो जैसे उत्तर प्रदेश भूली हुई है, वहां तो किसी भी गड्ढे से निकल के आओ, 2 बाल्टी पानी डालो, 2 करोड़ रुपया जेब में रखो और पहुंच जाओ। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। तो क्या मायावती ने अतीक अहमद के अंत की कहानी लिखी थी? जो वीडियो आपने सुना उसे थोड़ा सा तो अंदाज़ा लग गया होगा कि अतीक अहमद और मायावती के बीच रिश्ते कैसे थे। दोस्तों, सारी बातें मैं विस्तार से पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। गेस्ट हाउस कांड क्या था, राजू पाल हत्याकांड क्या था, उमेश पाल हत्याकांड, कैसे अतीक अहमद ने जराइम की दुनिया में कदम रखकर आज वो मिट्टी में पूरी तरीके से मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद का चकिया इलाका, 1962 का वो दौर जब फिरोज़ अहमद नाम के व्यक्ति जो तांगा चलाते थे, उनके यहाँ अतीक अहमद का जन्म होता है। और तांगा चलाने वाला ये परिवार बहुत तंग हाली में ज़िंदगी गुजार रहा था। परिवार भी बड़ा हो रहा था। उस दौर में अतीक अहमद ने अचानक से पैसों की लालसा में, या यूँ कहें कि जल्दी अमीर होने की लालसा में, उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा। और दोस्तों, कहा जाता है कि 1979 में अतीक ने 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया। पहली हत्या उसने महज 17 साल की उम्र में किया था। और यहीं से अतीक के आतंक की कहानी की शुरुआत होती है, जिसे माफिया डॉन कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। और अतीक अहमद ने हमेशा अपना जो वर्चस्व था इलाके में कायम रखने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, साल दर साल गुजरता रहा। अतीक अहमद पर कई आरोप लगते रहे, मुकदमे दर्ज होते रहे। लगातार वो हत्याएं, अपहरण, लूट, फिरौती, रंगदारी, तमाम तरह के केस उस पर लगते रहे। और 79 से 10 साल के बाद, यानी 89 की बात करूं तो उसने इलाहाबाद की पश्चिम सीट से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। यानी वक्त बदल गया। सोचिए, जो शख्स अभी जराइम की दुनिया में था, वो अब राजनीति की दुनिया में कदम रख चुका था। और यहीं से अतीक अहमद का जो रुतबा था और ज़्यादा बढ़ गया। जो वो अपराध की दुनिया में रहकर करता था, राजनीति की दुनिया में आने के बाद उसका रुतबा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसका उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, विधायकों के साथ होने लगा। तो दोस्तों, 89 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और पहली बार वो विधायक बना और लगातार इस सीट से वो जीतता रहा। साल 1996 का दौर आता है जब अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन नाम की लड़की से शादी की। शाइस्ता परवीन के बारे में आपको मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जो मायावती से अतीक अहमद का जो कनेक्शन है, जो दोनों के बीच में टकराव हुआ, जो दुश्मनी बढ़ी, वो समझने की पहले कोशिश करेंगे हम। तो दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां तक कि 5 बार विधायक बनने के बाद अतीक अहमद ने फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा। और जानते हैं, लोकसभा की जो सीट फूलपुर है, उस पर अतीक अहमद ने जीत भी दर्ज कर ली। और ये बहुत बड़ा मौका था अतीक अहमद के लिए। उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दौर शुरू हो गया था। अब दोस्तों देखिए, यहां पर टर्निंग पॉइंट आने वाला है। टर्निंग पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा। टर्निंग पॉइंट क्या है? इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक थे अतीक अहमद, लेकिन जब फूलपुर से वो सांसद बने, उसके बाद आपको पता है कि सीट खाली होती है। तो इलाहाबाद पश्चिम की सीट पर उपचुनाव हुआ, यानी बाई इलेक्शन हुआ, जैसा कि अक्सर आप जानते हैं कि नियम है। बाई इलेक्शन हुआ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जब नतीजे आए दोस्तों, तो वो चौंकाने वाले थे। क्योंकि मायावती ने, बीएसपी ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से राजू पाल नाम के व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा। और राजू पाल ने दोस्तों अतीक अहमद के भाई अशरफ को शिकस्त दे दी। और यहीं से अतीक अहमद और बीएसपी में टकराव की शुरुआत होती है। और ये दोस्तों देखिए, इतना बड़ा माफिया डॉन, इतना बड़ा रुतबा,
और दोस्तों ये जान लीजिए कि उस समय यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार है। अब 2005 का ये दौर आता है, एक साल के बाद 2005 का दौर आता है, क्योंकि राजू पाल ने जीत कैसे हासिल की ये बात पच नहीं रही थी, तो अतीक अहमद ने राजू पाल को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। अतीक अहमद ने उसे ठिकाने लगाने की पूरी साजिश रची। कहा जाता है कि उसकी रेकी की गई, अपहरण करने की कोशिश की गई, कई बार प्रयास किए गए उसे मारने की, लेकिन दोस्तों आखिर में 2005 में राजू पाल पर ताबड़तोड़ 19 राउंड फायरिंग की गई। और जब फायरिंग चल रही थी तो आने जाने वाली जो गाड़ियां थी दोस्तों, कहीं इधर टकरा गई उधर टकरा गई, यानी सब बदहवास हो गए। राजू पाल का अंत इस तरीके से अतीक अहमद ने किया। दोस्तों देखिए, यहाँ समझिए एक बात, राजू पाल जो हैं वो बसपा से विधायक थे, बसपा से। जाहिर सी बात है मायावती को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी, बसपा सुप्रीमो को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। दोस्तों इस घटना के बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ बदलाव हुआ थोड़ा। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। एक सांसद, अतीक अहमद उस समय सांसद थे, और जानते हैं क्या हुआ? साल 2007 में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, साल 2007 में। और साल 2007 में जो टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों, उसने अतीक की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। साल 2007 में मायावती सत्ता पर काबिज होती हैं और इसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया जाता है। साल 2008 में अतीक अहमद की गिरफ्तारी होती है। ये बात और है कि साल 2012 में वो जमानत पर रिहा हो जाता है। दोस्तों एक बात और समझिए, यहाँ पर 1996 में हमने आपको बताया कि अतीक अहमद ने शाइस्ता नाम की लड़की से शादी की, लेकिन यही वो दौर था जब मायावती के साथ बेभत्स कांड हुआ, जिसे हम गेस्ट हाउस कांड के नाम से भी जानते हैं। गेस्ट हाउस कांड में आपको पता है कि मायावती को मारने की कोशिश की गई थी। दो चीज़ें नोट करिए, एक तो गेस्ट हाउस कांड और दूसरा राजू पाल की हत्या। राजू पाल की हत्या और गेस्ट हाउस कांड ने मायावती को अतीक का दुश्मन बना दिया, और यहीं से दोनों के बीच बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति पैदा हो गई, बहुत ज़्यादा वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, नफरत फैल गई। तो दोस्तों साल दर साल गुजरता रहा। एसपी ने 2014 में श्रावस्ती से टिकट दिया, श्रावस्ती से 2014 में अतीक अहमद को टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। उसके बाद कहा जाता है 2019 में भी मोदी के खिलाफ अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा, मात्र 900 वोट मिले, ये भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों राजू पाल हत्याकांड में एक गवाह था जिसका नाम है उमेश पाल, जिसको आजकल आप सुनते होंगे उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पाल लगातार टारगेट किया जाता रहा, उमेश पाल को लगातार मारने की कोशिश की गई, अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन इसी साल 24 फरवरी 2023 को आखिरकार उसे गोलियों से भून दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। और यहीं से अतीक के अंत की कहानी और ज़्यादा तेज हो जाती है। पहली बार 1979 से लेकर पहली बार दोस्तों अतीक अहमद को दोषी माना गया। किसमें? राजू पाल नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में। और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का पूरा परिवार बिखर चुका है, क्योंकि देखिए दोस्तों सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, उसके 5 बेटे हैं। आपको बताऊं, एक बेटा असद जो एनकाउंटर में मारा गया, आपको पता होगा। एक बेटा अली अहमद है, वो जेल में है। एक बेटा उमर अहमद है, वो भी जेल में है। और एक है अजहम और दूसरा है आबान। तो 2 बेटे छोड़ दीजिए तो 3 बेटे जो जिन पर अपहरण, हत्या, लूट, फिरौती, डकैती, रंगदारी, तमाम तरह के आरोप लगे हैं। असद तो इस दुनिया में नहीं है, उसका जनाजा उठ चुका है, मिट्टी मिल चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं तो जो उसकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिन्हें कहा जा रहा था कि बसपा उन्हें मेयर का प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया इस बात को।
और हालांकि बसपा की सदस्यता इनकी है, AIM की सदस्यता भी इनके पास है। शाइस्ता परवीन जो है वो दोस्तों फरार चल रही है, अंडरग्राउंड है वो फ़िलहाल उन्हें पुलिस तलाश कर रही है। दोस्तों एक बात और आपको पता होगा कि अतीक अहमद का भाई, जिसका नाम अशरफ है, वो भी बरेली जेल में बंद है, और उसकी जो बहन है आयशा नूरी, वो भी वांटेड है। भांजी उंजिला भी वांटेड है, यानी पूरा परिवार दोस्तों इस समय वांटेड है। तो क्या समझे आप, एक गलती, राजूपाल नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में पूरा परिवार दोषी माना गया, चाहे वो आयशा नूरी हो, चाहे वो शाइस्ता परवीन हो, अशरफ हो, अतीक हो, असद हो, पूरा परिवार, भांजी उंजिला हो, हर किसी पर ये आरोप है कि इन्होंने ही इस हत्या की साजिश रची थी। तो कुल मिलाकर पूरा परिवार बिखर चुका है और असद का जनाजा निकल चुका है, वो मिट्टी मिल चुका है। अब अतीक का क्या होगा, शाइस्ता परवीन का क्या होगा? क्या शाइस्ता परवीन सरेंडर करेंगी या फिर उनका भी एनकाउंटर होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अतीक अहमद जो माफिया डॉन हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा इनका वर्चस्व आतंक था, अब वो कह रहे हैं कि मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरी माफियागिरी चली गई, मैं मिट्टी मिल गया, अब बस मुझे रगड़ा जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर एक छोटी सी गलती क्या, गुनाह कहेंगे उसे, क्योंकि असद को दोस्तों वीडियो भी आया था जहां पर असद ने गोली चलाई थी उमेश पाल पर, जो राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे, वकील भी थे। तो कुल मिलाकर बहुत सारे गुनाह, कहा जाता है कि अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा केसेस थे 1989 से लेकर 2023 तक। तो हालांकि किसी में सज़ा नहीं हुई थी, लेकिन अभी दोषी माना गया है उमेश पाल हत्याकांड में। तो दोस्तों ये है कहानी, ये है अतीक अहमद के अंत की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपनी राय आप दीजिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।